गुड आफ्टरनून दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं ऋतु आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल ऋतु दुनिया में। और आज का ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। तो अभी बज रहा है दोपहर का 2:30 और रुद्र मेरा आकर के सो गया है। यहाँ पर खिला गया है, सुबह स्कूल गया था तो बस अब ये सो गया है। मैं भी थोड़ा बच्चों से फ्री हो गई हूँ। वहाँ पे क्लास ले ली है मैंने। और हमारे 28 तारीख को मॉक टेस्ट होना है बच्चों का ऑनलाइन, तो उसकी प्रैक्टिस चल रही है। और यहाँ पे एक पापा की लड़की मेहंदी का कौन रखा हुआ था, तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पे लगाया है। तो आप लोग बताना कैसा लग रहा है। ऐसे ही फटाफट वाला लगाया है, ठीक है। तो अभी सूख जाएगा, अभी किसी को पता नहीं, सूख जाएगा, मैं झड़ा दूँगी यहाँ पे, ठीक है। और सब बढ़िया है। तो बस काफ़ी कमेंट आ रहे थे, मुझे लोग पूछ रहे थे कि ना फ़ोन लगा के भी पूछ रहे थे कि ना दीदी आपने ना बर्थडे का कोई ब्लॉग नहीं डला है, कोई वीडियो नहीं, कोई फ़ोटो नहीं है। यहाँ पे बच्चे भी पूछ रहे थे। तो दोस्तों क्या बताऊँ, बहुत बुरा दिन था वो मेरा। शायद ऐसा दिन ना मेरी लाइफ में आया था और ना ही आएगा। इतना बुरा दिन जहाँ पे कहते हैं ना कि हम किसी चीज़ को शिद्दत से चाहते हैं, जब वही चीज़ धोखा दे देती है ना, तो इससे बड़ा दुख हो नहीं सकता है लाइफ में। तो वही कुछ चीज़ें मेरी थी, क्योंकि मेरे साथ तो बुरा हो ही रहा था। फैमिली कुछ मैटर्स थे तो बुरा कर ही रहे थे वो लोग, लेकिन ना मैं सारी चीज़ें भूल करके फिर भी अपनी फैमिली को मैंने इम्पोर्टेंस दी। और कहीं और ना जाते हुए मैं उस फैमिली में गई, यानी कि मुरैना गई थी। और वहाँ हुआ क्या, तो लगा जाने से पहले सब ठीक था। जैसे ही मैं घर की तो सारी चीज़ें उथल पुथल हो गई, यानी कि सब किनारा करने लगे। मेरे पास जो लोग बैठे थे धीरे धीरे खिसकने लगे, ऐसा वैसा। तो मैं उन चीज़ों को माइंड नहीं किया। मैंने अपना सीधा जा कर के अपना मार्केटिंग जो भी सामान था अपनी सासू माँ से पूछा, तो वो भी थोड़ा इधर उधर डिले कर रही थी। तो मैंने कहा ठीक है, चलते हैं, जो भी है करना हमें ही है तो फिर करें, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो मेरे पास रहते नहीं हैं, तो ऐसा। लेकिन उनकी परमिशन थी कि हाँ जो चाहिए जितना चाहिए आप ले सकते हो, जैसा भी हो कर लो आप। तो मैं गई थी, पूरा मार्केटिंग किया। मेरी ननद थी मेरे साथ में, तो वो सारी चीज़ें करके लेके आए। काफ़ी रात हो गई थी और काफ़ी कुछ शॉपिंग थी जो सुबह के लिए बची थी, वो सुबह भी की थी हमने, ठीक है। तो सुबह क्या हुआ था कि पूजा वूजा कर रहे थे, सारी चीज़ें हो रही थी। उसके बाद ना क्या था कि मेरे बच्चे की पूजा थी, तो मेरे बच्चे को ना बिठा करके उन्होंने अपने बेटे बहू को पूछा, यानी कि मेरे देवर देवरानी को बिठा दिया था मैन पूजा में, पूजा का मैन कैंडिडेट बना के। तो ये था, ठीक है, कोई बात नहीं है, वो भी मेरा बराबर की है, फैमिली थी, इसीलिए मैं गई थी, तो वो भी मेरी फैमिली थी। तो उस चीज़ का भी दुख नहीं था मुझे। दुख यही था कि सब कुछ हुआ, सारी चीज़ें मैंने की, वो बैठे उस चीज़ का। लेकिन जो मेन प्रसाद होता है, जब भी हम पूजा करते हैं तो एक पंडित जी प्रसाद देते हैं कि जिसके नाम से अपन पूजा करवा रहे, जिसके लिए तो फर्स्ट प्रसाद उसको मिलता है। वो प्रसाद मेरे बच्चे को नहीं दिया गया। मेरे को तो छोड़ो, मेरे को नहीं देते कोई दिक्कत नहीं था, मेरे बच्चे को, मेरे को किसी मतलब मेरे को तो एक किनारे ही कर देते हैं हर चीज़ में, तो नहीं दिया गया। तो वो मेरे को बहुत गुस्सा आया। लेकिन हाँ, मेरे से जब मुझसे पैसे मांगे गए थे उसके लिए, क्या मांगते थे, पंडित जी को देने के लिए दक्षिणा, तो मैं दूसरे रूम में पैसे लेने के लिए गई थी, क्योंकि वहाँ पे लोग तो पापा वगैरह थे, तो ससुर जी थे, तो मैं वहाँ पे नहीं पैसे मैनेज कर पा रही थी। मैं दूसरी रूम में निकाली, इतने में तो उन्हें प्रसाद मेरे से पैसे लेकर उनसे दक्षिणा दिलवाई, यानी कि फल सारा उनको चाहिए और पैसे मैं खर्च करूँ, मेरे बच्चे की पूजा और मेरे बच्चे को प्रसाद नहीं मिल रहा है। ये कहाँ की नीति है? इतना गंदा व्यवहार, इतनी चीज़ें, और कहते हैं कि हम मतलब पूजा पाठ करते हैं धर्म के। ये क्या है? जिसके नाम की पूजा होती है, जिसके लिए होती है, फर्स्ट प्रसाद उसको मिलता है। ना कोई चिन्नामित, ना कोई पंजीरी, ना कोई फल। और ऐसा भी नहीं फल कम थे, फल मैं एक्स्ट्रा भी लेके आई थी जो रखे हुए थे, तो कुछ भी नहीं उनको दिया। अपने बहू लड़कों को गोद भराया,
यानी कि बच्चे वाली जो गोद होती है वो भरवाई, बस हो गया। और बाद में विलन करके कि रूम से निकल गए। अरे ठीक है, मैं बगल में रूम था, मैं निकल भी गई तो अब मुझे बुला लेते कि देखो ठीक है, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। वो आप आत्मा में दर्द होता है तो परमात्मा देखता है, उससे भी कोई टेंशन नहीं था। लेकिन मेरे बच्चे को तो देते प्रसाद, लेकिन मेरे बच्चे को प्रसाद नहीं दिया। इस चीज़ का ये इतनी चीज़ें यहाँ पे लगी। मैंने तुरंत ही अपनी सासू माँ से बोला कि भाई ऐसी बात है, तो उन्हें मुझे नहीं पता ये वो फलाना निकाल, ऐसा इग्नोर कर। मैंने भी उस माइंड नहीं किया, चलो ठीक है, जिसकी मेंटलिटी ऐसी है उसके बारे में क्या बोला जाए। उसके बाद शाम को पूजा थी, सॉरी शाम को केक कटना था। फिर मैं दोपहर शाम के टाइम में गई, केक लेके आई, सारी चीज़ें की। तो बोलते कि बैठक में नहीं होगा, आप अपने मंदिर वाले रूम में कर लीजिए। मम्मी बोली बैठक में नहीं होगा। तो मैंने ठीक है यार, अब आ तो गई है, फंस तो गई है, तो क्या किया जाए, वही ठीक है, घर है, घर से बढ़ के कोई चीज़ नहीं होती है। वहाँ पे सारी मैंने चीज़ें की, सब कुछ लगवाया वगैरह, केक करवाया, तैयारी की, सब चीज़, बच्चे को नहला धुला के तैयार कर दिया, काजल तेल जूते करवा दिया। हाँ, 7:30, अब वैसे मेरे घर में 8:30 बजे से खाना खाया जाता है, ये उस दिन 7 बजे से खाना स्टार्ट हो गया। खाना खाने लगे, कभी कोई अभी मैं कह रही कटवा लो केक कटवा लो। नहीं, ना किसी को बुलाया, ना किसी से मतलब, मुझसे भी मतलब नहीं था, ठीक है, ऊपर मन से जो भी था। 9:30 हो गया, सब लोग खाना खा पी के अपने अपने रूम में चले गए। मैं अपनी ननद से बोलती, मम्मी को बोला, नहीं वो ये कर रही है, वो कर रही है, वो तो अपना रूम बंद किया। अरे गुस्सा आता है, अपना काम छोड़ के, सारी चीज़ें छोड़ करके, पूरा दिन परेशान हो करके, ड्यूटी करके घर पे गए और तुम लोग ऐसा नाटक करो। मैंने गुस्से में सारी 9:45 का टाइम हो गया, कोई नहीं निकलने के लिए अग्री था। मैंने सारी चीज़ें तोड़ फोड़ दी, मेरे बच्चे का बर्थडे ख़राब हो गया, ऊपर से मेरे ऊपर लड़ने के लिए आ गए वो लोग, इतना गंदा तरीके से। उनको पता नहीं क्या चीज़ हजम नहीं होती, मुझसे किस चीज़ की जलन है। ना उनका मैं कुछ लेती हूँ, एक अनाज का दाना तक नहीं लेती हूँ, ना उनके किसी भी चीज़ से कोई मतलब रखती, क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे। हाँ, क्या मेरा हस्बैंड है, मैं उस घर में जा नहीं सकती, कभी कुछ नहीं, शादी से लेके आज तक कोई कह नहीं सकता कि मेरे हस्बैंड ने फैमिली पर डिपेंड हुए। मतलब थोड़ा बहुत होता है, कुछ भी होता है, यहाँ तक मेरे हस्बैंड तो खाना भी नहीं खाते उस घर में, ये कंडीशन है। हम मेरे छोटे से बच्चे से, मासूम से बच्चे से दुश्मनी करते हैं, ऊपर से कह वो मर जाए, ऐसा हो वैसा हो। मम्मी बोल रही तेरा एक मर गया था, ये भी हो जाए तो ठीक है ना। मेरी करनी उसके सामने आएगी, उसकी करनी मेरे सामने आएगी, मैंने कुछ किया होगा तो मेरे सामने आएगा ना। रात को 12 बजे तक लड़ाई की उन्होंने। तो ऐसी कुछ कंडीशंस थी जिसकी वजह से मैं ब्लॉग नहीं ला पाई, ना कोई फ़ोटो लेके आ पाई, खाना भी नहीं, मतलब किसी को ना बुलाना ना कुछ नहीं, ऐसा भी होता है। ऊपर से लड़ाई करे पैसों के लिए, बस पैसे मांगते हैं, पैसों के लालची है। मेरे बच्चे के साथ दुश्मनी किया भाई, ऐसा भी होता है। बहुत बहुत बुरा हुआ मेरे बच्चे के साथ में। वो 1 साल तक बोलता रहा कि मुझे बर्थडे मनाना है, मम्मा केक काटना। और जब वो हुआ ना उस कंडीशन में, वो कम से कम हर 5 मिनट में बोला था मम्मा मुझे केक काटना, बार बार फ्रिज भी कर रहा था, खोल रहा था कि केक निकालो, मुझे केक काटना। बच्चा कब तक जगेगा, छोटा बच्चा है, कब तक जगेगा। वो 9:45 हो चुका था, किसी को मैं बोली बुलाना, अरे तुम ही जाके बुला लाओ ना। अगर नहीं जाती तो इस समय क्या ब्लेम किया जाता, अरे उसका लड़का था, घमंडी है, ये है वो है, तो नहीं आई घर में। लेकिन आज मैं गई तो मेरे बच्चे के साथ गलत हुआ, तो इस चीज़ को कोई बोलने वाला नहीं है। और जो फेंका हुआ केक था वो भी सब खा लिया उन लोगों ने, उठा करके वो भी खा लिया गया, वो भी नहीं बचा। उनकी सोच का तो क्या ही बोलो, इतने कंजूस हैं, इतने कंजूस हैं।
और मैं अपने बच्चे के लिए ये जो मैं गिफ्ट पहनी हूँ उसी की चैन है, ये मैंने दिया था उसको, मतलब देने के लिए ले गई थी, दे तो पाई नहीं बेचारे को, ना कोई टीका किया ना कुछ किया। ये वाला गोल्ड का चैन बनवाया था मैंने अपने बच्चे के लिए। तो छोटे से बच्चे से इतना जलन करते हैं। क्या फैमिली, ऐसी फैमिली होती है। ऐसे फैमिली से, ऐसे सास ससुर से तो बिना सास ससुर के ही होना अच्छा है। क्या है कि हम लोग कुछ उस घर में कुछ ले नहीं, कुछ करें नहीं, ऐसा होगा। चलो मेरे हस्बैंड को कुछ नहीं चाहिए, वो लेते भी नहीं है। जिस दिन से हम लोग को बाहर किया तो हम लोग लेते भी नहीं, उनसे मतलब भी नहीं रखते ज़्यादा, उल्टा वही लेके चले जाएंगे, लेकिन हम नहीं लेते उन लोगों से। लेकिन मैं भरपूर पैसा लेके आई हूँ, जितना भी पैसा लगे। अगर मेरे को नहीं रखना, यही नाटक उनने कुछ दिन पहले किए थे। मैंने एक ब्लॉग डाला, सॉरी एक वीडियो डाली थी, जो मेरे हस्बैंड ने मुझसे बोला, रोए पीटे, तो मैंने उसको डिलीट कर दिया। क्या तो मेरे ग्वालियर के कूलर पंखे जो भी थे, मेरे रूम की लाइट काटना, पानी आनी, तमाम दिक्कतें पैदा करते हर बार। मतलब मेरे रूम से, मेरी चीज़ों से वो छेड़खानी करते रहे। कभी गाड़ी ख़राब कर दी, कभी कूलर ख़राब कर दिया, कभी ऊपर का डिस्क का छतरी ख़राब कर दिया। इनका यही एक्टिविटी है, क्या ही बोलूँ इनके बारे में। जीना बहुत मुश्किल कर रखा है। लेकिन हाँ, मेरा तो एक ही ऑप्शन है, भाई उनका लड़का है, ले हिस्सा या ले ले, मुझे हिस्सा उनका नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, इज्जत चाहिए, मान सम्मान चाहिए। अगर इज्जत मान सम्मान नहीं मिलेगा तो मुझे मेरे बाप का पैसा चाहिए, विद ब्याज, पूरे ब्याज के साथ में। जितना टाइम से, जिस डेट से हुआ है उस शादी मेरा, उस डेट से मुझे पूरा पैसा चाहिए। तो मैं उस घर में नहीं जाऊंगी, वरना मैं जाऊंगी। और जिस तरीके से उन्होंने मेरे को, पैर में भी चोट आ गया है, काफ़ी लड़ाई की थी। शांत हैं क्योंकि ननद की शादी नहीं हुई है, बस ये एक ऑप्शन है। बहुत मुश्किल है। तो दोस्तों, उस समय बर्थडे नहीं मिला, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट वीक या फिर नेक्स्ट मंथ 14 तारीख को मैं अपने बच्चे का बर्थडे ज़रूर सेलिब्रेट करूँगी, और फ़ोटो वीडियो पूरा ही दूँगी मैं आपको। फ़ोटो वीडियो सारी चीज़ें होंगी, क्योंकि कुत्तों के भौंकने से जीना नहीं छोड़ना चाहिए। जिएंगे, अच्छे से जिएंगे और मस्त से जिएंगे। जिसको जलना है वो जले, ठीक है। जहाँ तक उनकी सोच शुरू होती है, जहाँ से उनकी सोच ख़त्म होती है ना, जो ज़िंदगी वो जी रहे हैं वो जी के निकल चुके हैं, भले वो उम्र में ज़्यादा है, ठीक है। जहाँ उनकी सोच ख़त्म होती है वो हमारी शुरू होती है। वो सोचने दो उनको, हमें उससे क्या करना। मुझे मेरे बच्चे के लिए सब कुछ करना है। रुद्दू, मोना सो रही है। तो अभी साइन करने भी जाना है ड्यूटी पर, ऑफिस में, तो साइन करके आते हैं। रुद्दू जब तक सोता रहेगा। तो दोस्तों, जो भी गलती हुई हो मुझे माफ़ करना। और इसकी चैन मैंने पहन ली है, इसके लिए तो मुझे बिल्कुल माफ़ नहीं कर रहा है। मुझसे हर बार दिख के होता है, तुमने मेरी सोने की चैन पहन ली है, तुमने मेरी सोने की चैन क्यों पहनी है मम्मा, ऐसे करके बोलता है। और एक्चुअल में क्या था कि वो पहने हुआ था, तो यहाँ पे स्टाफ में लग रहा था कि वो इधर उधर भाग रहा था, तो ना मैंने उसको उतार के अपने गले में डाल लिया था। तो फिर अब जब से निकाली, मैंने कहा 2-4 दिन पहन लेती हूँ, मैं भी थोड़ा शौक कर लूँ इसका, तो बस इसीलिए पहनी हुई हूँ। वैसे मैं पहनूँगी नहीं, मेरे पास ऑलरेडी है चैन, तो मैं अपनी पहनूँगी, मैं बच्चे की नहीं पहनूँगी। मैंने उसके लिए बनवाई है, ये चैन उसी की है। मेरा बच्चा है सबसे बड़ा। लव यू बेटा, सो जा। आंधी आ रही है तो हम लोग भी घर निकलेंगे, साइन करते हैं। बाय बाय।